जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। यही इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज की क्लास है एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, इसमें 48 देश हैं दोस्तों। इसकी उत्पत्ति हिब्रू भाषा से ली गई है, हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है। इसको उदित सूर्य के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एशिया महाद्वीप के बारे में कंप्लीट डिटेल से हम पढ़ते हैं, साथ साथ लिखते हैं, एक एक चीज जानते हैं कि क्या कैसे है, कौन से देश हैं। चलिए एक एक चीज डिटेल से, चलिए साथ साथ जुड़े रहिए और पढ़िए दोस्तों। तो चलिए एशिया महाद्वीप, सबसे पहले आप कंटेंट में डालिए एशिया महाद्वीप। कुछ थ्योरी लिखते हैं, फिर मैप के माध्यम से भी समझाएंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। और एटलस में आपका दिया गया है, कल मैं एटलस भी दिखाऊंगा। ऐसे शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है। किससे हुई है? आंसू से। हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है एशिया शब्द की उत्पत्ति। इसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से, उदित सूर्य से है। एशिया महाद्वीप का शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से हुआ है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व के से लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यह विश्व की यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। फैक्ट, बड़ा महाद्वीप है। यह 30% क्षेत्रफल पर विश्व का स्थित है। इसमें 3 प्रकार के वृत्त गुजरते हैं, जिसको कहते हैं विषुवत वर्ग, जिसको बोलते हैं विषुवत वर्ग, आर्किट कर्क, अक्षांशी वृत्त, विषुवत और आर्कटिक गुजरते हैं। विषुवत वर्ग विषुवत वर्ग, आर्यभट्ट और मकर वृत्त गुजरते हैं। इसके उत्तर में एशिया में उराल पर्वत, कैस्पियन सागर झील, काला सागर एशिया को यूरोप से अलग करता है। एशिया को यूरोप से क्या अलग करता है दोस्तों? एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत, क्या यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर झील, कैस्पियन सागर। नोट करते चलिए साथ साथ, बहुत बेहतर कंटेंट दे रहे हैं दोस्तों, साथ साथ नोट करते चलिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर झील, काला सागर झील एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, एशिया को यूरोप से अलग करता है। एशिया के उत्तर में हिंद महासागर, उत्तर में क्या स्थित है दोस्तों? चलिए मैं आपको रेखा समझाता हूं। सबसे पहले हम रेखा आपका कंटेंट कंप्लीट करिए, फिर इसके बाद ये हम पढ़ते हैं। मैप के माध्यम से हम पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूं ना, एक एक चीज हम पढ़ने वाले। देखिए मैप बनाइए, ऐसे ये मैप रहा, ठीक है ना। ये आपका होता है उत्तर, इसको नॉर्थ दिशा बोलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन। ये होता है दक्षिण, ये कौन सी दिशा होती है? दक्षिण, इसको नॉर्थ साउथ बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये होता है ईस्ट, इसको हम बोलते हैं पूर्व, क्या बोलते हैं? पूर्व। ये होता है वेस्ट, जिसको बोलते हैं पश्चिम, क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। इसके बीचों बीच से 2 रेखाएं जाती है, एक ऐसी चली गई, एक ऐसी चली गई, ठीक है। ये बीच में, इसके बीचों बीच 2 रेखाएं बोलते हैं, पर हम उत्तर और दक्षिण को बेस्ट देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। इसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम, क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम। इसको हम दक्षिण पश्चिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम। नोट करते चलिए, इसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व। तो ये रही आपकी डायरेक्शन, ये रही डायरेक्शन, आप कंप्लीट करिए। तो एशिया के उत्तर में क्या है? एशिया के उत्तर में हिंद महासागर, क्या है? हिंद महासागर। दक्षिण में प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी।
और पश्चिम में अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। नोट करिए जल्दी से, अरब सागर स्थित है दोस्तों। ये आपका कंटेंट हुआ कंप्लीट, डायरेक्शन से रिलेटेड कंटेंट हुआ कंप्लीट। डायरेक्शन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, जिंदगी में नहीं होगी, मैं बता रहा हूं। इस डायरेक्शन को आप समझिए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, बगल में जिसको कहते हैं सामने से देखो तो राइट में, सामने से अगर उसको देखो तो राइट में, तो राइट में पूर्व और लेफ्ट में क्या बोलते हैं? पश्चिम। और इससे जो रेखा जाती है तो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, इसको बेस्ट दिया जाता है, बेस्ट दिया जाता है, जिसको कहते हैं बेस्ट से बेस्ट देना दोस्तों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको पहले बना लीजिए आप, ये मैप बनाइए, ग्राफ बनाइए, मतलब ये डायरेक्शन वाला। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, ग्राफ आप आशा करते हैं कि आपका ग्राफ बन गया होगा। यहाँ विश्व की जनसंख्या 60% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 60% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। कहाँ संख्या? एशिया महाद्वीप में निवास करती है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। नोट करिए जल्दी से, नोट करिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। इसमें 3 प्रायद्वीप हैं, इसमें 3 प्रायद्वीप। प्रायद्वीप को माने प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप इसमें स्थित है दोस्तों। इंडोचीन का प्रायद्वीप इसमें स्थित है। हाँ ठीक है दोस्तों, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडोचीन का प्रायद्वीप। आप कंटेंट नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। एशिया में विश्व का सबसे बड़ा पर्वतमाला, किसको कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। विश्व का सबसे बड़ा पर्वतमाला, विश्व का सबसे बड़ा पर्वतमाला हिमालय, जिसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। नोट करिए जल्दी से, माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है। इसे सागरमाथा, यह नेपाल में स्थित है, यह नेपाल में स्थित है। इसे सागरमाथा कहते हैं। सॉरी दोस्तों, आज की वीडियो अभी हमको यहीं समाप्त करना पड़ रहा है, क्योंकि टेक्निकल इश्यू आ गया है। इसकी वजह से आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक आप इस कंटेंट को नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।